डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ट्यूशन आईसीसी ऑनलाइन। दिस इज प्रेम। और आज के हम इस वीडियो में देखते हैं कि आईसीसी काउंसिल ने किस तरह से एग्जामिनेशन को कैंसिलेशन से लेकर स्टूडेंट को जस्टिफाइड मार्क्स देने तक आनाकानी बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में करता रहा। और आज काउंसिल को केवल प्री बोर्ड के मार्क्स के आधार पर ही बोर्ड के एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं देने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि अरविंद तिवारी सर पिटिशनर नंबर 1 ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने केस को पिटीशन को रीफाइल किया है। उसमें उन्होंने 15 पॉइंट्स में साफ साफ बॉम्बे हाई कोर्ट को कहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने समय समय पर बार बार आईसीसी काउंसिल को कहा कि आप बताइए कि कैसे ये फिजिकल एग्जामिनेशन संभव है, और आईसीसी काउंसिल बार बार आनाकानी करता रहा। फिर पिटिशनर नंबर 1 ने पिटिशनर नंबर 2 यानी आईसीसी काउंसिल को बोला कि क्या इन फिजिकल एग्जामिनेशन सेफ और सिक्योर संभव है, तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिया। उस पर फिर कहा गया कि आप ऑप्शन नंबर 2 जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में भाग नहीं लेना चाहेंगे उसको मार्क्स कैसे देंगे। यहीं से वह खेल शुरू होता है, जब काउंसिल ने इन स्टूडेंट को डेटर करने के लिए कहा कि हम प्री बोर्ड के मार्क्स दे देंगे। प्री बोर्ड के मार्क्स को अरविंद तिवारी बताते हैं कि किस तरह से अनजस्टिफाइड होगा, क्योंकि प्री बोर्ड को स्टूडेंट कम सीरियसली लेते हैं, जबकि बोर्ड के एग्जामिनेशन के दौरान 1 से 2 महीने में वो बहुत ज्यादा लेबर करते हैं। ऐसे में स्टूडेंट के परफॉर्मेंस सूट अप होता है और स्टूडेंट के 30 से 40% मार्क्स बढ़ जाते हैं एवरेज। कोई भी स्टूडेंट को प्री बोर्ड के मार्क्स देना अनजस्टिफाइड है। इस पर पहले तो काउंसिल ने इस मार्क्स मेथोलॉजी को शो करने पर आनाकानी करता रहा। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के एक केस का हवाला देते हुए कहा कि जो वहां पर डिसीजन होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईसीसी काउंसिल के बार ने साफ साफ कहा कि जो सीबीएसई बताएगी उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे। और जब एक्सेप्ट करने की बारी आई तो वहां पर कहा गया कि आईसीसी काउंसिल की मार्क्स मेथोलॉजी फॉर स्टूडेंट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम सीबीएसई। तो डिफरेंट फ्रॉम सीबीएसई मतलब प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। इस बात को कहते हुए अरविंद तिवारी पिटिशनर नंबर 1 के रूप में साफ साफ बॉम्बे हाई कोर्ट में आज कहा है कि उन्हें किसी भी कीमत पर प्री बोर्ड के मार्क्स एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए स्टूडेंट को उसके इंटरनल असेसमेंट, प्री बोर्ड्स के बेसिस पर मार्क्स के इंक्रीजमेंट के साथ साथ और भी बेसिक्स कंसीडर किए जाने चाहिए, सच एज स्टूडेंट के एग्जामिनेशन और स्टूडेंट का जिस तरह से परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पर अरविंद तिवारी सर ने याद दिलाते हुए कहा कि आईसीसी काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात के लिए फटकार लगाई गई जब वो इस तरह का ट्रांसफर चाहता था। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आईसीसी काउंसिल को साफ साफ कहा कि यू शुड हैव टू मेक मार्क्स मेथोलॉजी on the basis of justification and in the interest of a student. You will not be doing such kinds of arbitrary thing. सुप्रीम कोर्ट की इस बात को याद दिलाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में अरविंद तिवारी सर ने साफ साफ कहा कि जो भी सिस्टम बनाया जाए ये सभी स्टूडेंट के लिए एक्सेप्टेबल हो। और उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पिटिशनर नंबर 3 यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसी तरह के एग्जामिनेशन के कंडक्शन से इनकार कर दिया। तो अब जो सिचुएशन बन रहे हैं इसमें ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि पिटिशनर नंबर 2 यानी आईसीसी काउंसिल को साफ साफ ऑर्डर दिया जाए कि प्री बोर्ड के मार्क्स एक्सेप्टेबल नहीं है। मार्क्स मेथोलॉजी आपकी जो भी होगी उसमें प्री बोर्ड से मार्क्स स्टूडेंट के बढ़ेंगे, और उसके साथ इंटरनल असेसमेंट, प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन जो स्कूल के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं के साथ साथ रिजल्ट ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर कंडक्टेड इन द सब्जेक्ट, ये 3 पॉइंट पर ही डिस्कशन होंगे और स्टूडेंट को इन्हीं 3 पॉइंट पर मार्क्स मिलेंगे। तो अब यह रहस्य खुल चुका है, द मिस्ट्री इज सॉल्व्ड। और इसी विषय पर आज आईसीएसई काउंसिल अपनी बातों को कहेगी। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर